नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जो कि भारतीय संविधान की पहली क्लास है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान, जो कि विश्व में अगर संविधान की बात करें तो विश्व में संविधान की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में दी गई थी। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन संविधान के रूप में माना जाता है। संविधान का जनक के रूप में भी ब्रिटेन को जाना जाता है। दोस्तों, यदि हम देखें ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के प्रकारों में वह दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित या मौखिक संविधान। लिखित संविधान का अर्थ होता है ऐसा संविधान जो लिखित रूप में उपलब्ध हो, जैसे कि यूएसए का संविधान। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है। तथा अलिखित संविधान ऐसा संविधान जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होता है, उसे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान में उनके भागों की। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूची वर्तमान में कुल 12 है, किंतु मूलतः जब संविधान बना तब 8 अनुसूची थी। अब यदि परिशिष्ट की बात करें तो कुल 4 परिशिष्ट इसमें हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग और उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है तथा कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, अर्थात केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन मिलता है। अब यदि भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित विषय का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का वर्णन नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसका अगर अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन मिलता है। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का अनुच्छेद इसमें शामिल है। उसके पश्चात देखें भाग 4। तो भाग 4 क में मूल कर्तव्य अर्थात नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। अब बात करें भाग 5 की। तो भाग 5 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका अर्थात हम जैसे कि जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो संघ के एक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगर इसका अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में इसका वर्णन मिलता है। भाग 6 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 तक में इसका वर्णन है। भाग 8 दोस्तों, भाग 7 जो है उसे समाप्त कर दिया गया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं भाग 8 में। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, अर्थात यूनियन टेरिटरीज का वर्णन मिलता है, जो कि अनुच्छेद 339 से लेकर 342 तक में इसका वर्णन है। अब बात करें भाग 9 की। तो भाग 9 में पंचायत, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में त्रिस्तरीय सरकार का गठन होता है। तो जो पंचायत और नगर पालिका है वो सबसे निचली बॉडी है, जिसमें हम पंचायत को देखेंगे भाग 9 में, जो कि अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक हम देखेंगे। भाग 9 क में नगर पालिकाएं अर्थात नगरीय निकायों का वर्णन मिलता है,
जिसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 तक। अब बात करें यदि सहकारी समितियां की, तो भाग 9 में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। इसका अनुच्छेद देखें तो 243 से लेकर 243 तक इसका वर्णन मिलता है। भाग 10 के अंतर्गत हमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जनजातियां निवास करती हैं, तो इसलिए इस भाग के अंतर्गत हमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को देखना है, जो कि अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन मिलेगा। भाग 11, 12 और 13, इन तीनों की हम बात करें तो भाग 11, 12, 13 तीनों ही संघ राज्य संबंध के बारे में बताता है। अगर भाग 11 की बात करें तो भाग 11 संघ राज्य की विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है, जिसका अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। वहीं भाग 12 में वित्तीय संबंध के बारे में बताया जाएगा, जो 264 से लेकर 300 तक में इसका वर्णन मिलता है। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य संबंधी संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध बताया जाता है, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में वर्णन मिलता है। अब यदि बात करें भाग 14 की, तो भाग 14 में हमको संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में पढ़ना है, अर्थात यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसके बारे में हमको इसमें वर्णन मिलता है। इसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में वर्णन मिलता है। भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमको पढ़ना है। इसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी आयोग के बारे में हम इसमें वर्णन देखेंगे। इसका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में मिलता है। भाग 17 में हम राजभाषा, जो भारत की राजभाषा है, उसके बारे में देखेंगे, जिसमें कि हम संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय राजभाषा, न्यायालयों की राजभाषा और विशेष भाषाओं के बारे में देखेंगे। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 243 से 351 के बीच मिलता है। भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध, अर्थात आपातकाल के बारे में हमें देखने को मिलेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है। भाग 19 की बात करें तो यह प्रकीर्ण है, जिसका वर्णन हमें 361 से 367 के बीच देखने को मिलेगा। भाग 20 की बात करें तो यह संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के संशोधन, जिसका अनुच्छेद है 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में वर्णन मिलता है, जिसका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक में मिलता है वर्णन। भाग 22, जो कि सबसे अंतिम भाग है इस भारतीय संविधान का, जिसमें हम भारत के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में देखेंगे, जिसका अनुच्छेद है 393 से लेकर 395। दोस्तों, आज हमने देखा है भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय और उसके अनुच्छेद।